Hello everyone. Welcome back to the part 2 and the lecture 2 of the human reproduction chapter. Today our topic is female reproductive system. Female reproductive system, what do you mean by female reproductive system? Female reproductive system का मतलब होता है कि फीमेल का एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ठीक है. स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है. पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट. यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वजाइना होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है. जो ये लोकेटेड है कहाँ पे है, ये पेल्विक रीजन में. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में लोकेटेड था, ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड है. दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि मिल्क सिक्रीशन करवाते हैं, लैक्टेशन. ठीक है. आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट एंड द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. ये जितने भी ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे मेंशन हाईलाइटेड इन दिस एनसीईआरटी बुक, ये सारे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्रोसेस लाइक ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर. ठीक है. ओवरीज क्या है? ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है. प्राइमरी का क्या मतलब है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का क्या मतलब है? ठीक है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का मतलब होता है जो कि मेन काम करते हैं किसी भी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में. सेकेंडरी का मतलब होता है जो हेल्प करते हैं ये सब कुछ करने में. तो प्राइमरी है क्या? ओवरीज प्राइमरी है जो कि क्या करते हैं, फीमेल गैमीट जिसको ओवम कहते हैं उसको प्रोड्यूस करती हैं. सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स जिसको ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं, जो इसको स्टेरॉयड हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करते हैं. जो ओवरीज है वो काम पे होती है, वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन. ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन में क्या लोकेटेड होती है? ओवरीज. डायग्राम मेंशन है. यस, दिस इज द ओवरीज. ये क्या है? ओवरीज है. लोअर एब्डोमेन में बोथ द साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं. दिस इज ओवरीज. Each ovary is 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. 2 to 4 centimeter होती है लेंथ ओवरी की. सेंटीमीटर लेंथ होती है और पेल्विक वॉल के साथ और यूट्रस के साथ ये कैसे लिंक्ड होती है? थ्रू लिगामेंट्स के. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. हर एक ओवरी थिन एपिथेलियम के साथ कवर्ड होती है जो क्या करती है, ओवेरियन स्ट्रोमा को इनक्लोज करती है. और जो स्ट्रोमा है वो डिवाइड होता है 2 जोन में, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक इनर मेड्यूला. द ओविडक्ट दिस इज द फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट भी कहा जाता है, जिसको आप लोग कॉमनली फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं. यूट्रस और वजाइना कॉन्स्टिट्यूट करता है फीमेल एसेसरी डक्ट्स को. डक्ट्स के अंदर क्या क्या आ गया? ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना. ईच फैलोपियन ट्यूब is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary. जो फैलोपियन ट्यूब है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और एक्सटेंड करती है फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस. पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी से यूट्रस तक एक्सटेंड करती है. तो पार्ट क्लोजर टू द ओवरी के पास जो पार्ट क्लोजर होता है उसको फनल शेप्ड कहते हैं, जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं. पहले इसको क्लियर करते हैं. ये जो पार्ट पास है ओवरी के इसको हमने कहा इनफंडिबुलम. ठीक है. फिर द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है इसको क्या कहते हैं? फिम्ब्रे कहते हैं.
एनसीईआरटी में सब कुछ मेंशन करते जाओ। इसको हमने फिमरे कहा, इसको इनफंडिबुलम कहा, ठीक है। जो कि अब ये फिमरे जो फिंगर लेग प्रोजेक्शन में क्यों है, क्योंकि हमें भी तो फिंगर्स चाहिए होते हैं ना, कुछ भी चीज़ पकड़ने के लिए हमको फिंगर्स की ज़रूरत होती है। वैसे ही इनको भी ओवम को पकड़ने के लिए फिंगर्स की ज़रूरत होती है। देखो यहाँ पे लिखा है फिमरे क्यों होते हैं, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम ओव्यूलेशन। द इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। वाइडर पार्ट कौन सा है, एम्पुला। और द लास्ट पार्ट है इस्थमस, जो कि नैरो ल्यूमन पार्ट हैज़ अ नैरो ल्यूमन एंड इज जॉइन द यूट्रस। एक नैरो ल्यूमन है और ये क्या करती है, जॉइन करती है यूट्रस को, किसके साथ, ओविडक्ट के साथ। यूट्रस क्या है, एक सिंगल हैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म। यूट्रस एक सिंगल पार्ट है, दो यूट्रस नहीं होते हैं। पेयर ऑफ ओवरीज होती है, पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है, बट पेयर ऑफ यूट्रस कभी किसी ने नहीं सुना। तो एक ही यूट्रस होता है और उसको वॉर्म कहते हैं। जो शेप होती है यूट्रस की वो पेयर शेप्ड होती है, इन्वर्टेड पेयर शेप्ड होती है। ये सपोर्टेड होती है लेगामेंट्स के साथ और अटैच टू द पेल्विक वॉल के साथ। मैंने बताया कि पेल्विक वॉल के साथ ये लेगामेंट्स के थ्रू अटैच होती है। जो यूट्रस होती है वो ओपन होती है वजाइना में थ्रू नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ अ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, विच अलॉन्ग विद वजाइना कॉल्ड बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल को और वजाइना को मिला के क्या बनता है, बर्थ कैनाल बनता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। सबसे बाहर की लेयर को पेरीमेट्रियम कहा जाता है, अंदर को मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन मैंने बताया था कि सबसे अंदर वाली लेयर में होती है, वो लेयर थी एंडोमेट्रियम की। और कईयों ने बताया कि जो मेरी पिछली वीडियो है, पिछला पार्ट है, पिछला लेक्चर है, उसकी वॉइस नहीं आ रही है कईयों के फ़ोन में आ रही है वॉइस, पर कईयों को नहीं आ पा रही है वॉइस, ठीक है। तो आई होप सो प्रॉब्लम सॉल्व मैं करने की कोशिश करूँगी, पर अगर इन द केस कहीं किसी कारण नहीं हो पाई है तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट करके एक बार बता देना। वैसे मैं वो एक और बार उसका पार्ट बना के भेज दूँगी, पर आई होप सो कि इस वाली जो वीडियो है उसकी आवाज़ सबको आ रही हो। लाइन्स ऑफ यूट्रस, सबसे बाहर की लेयर क्या हो सकती है, पेरीमेट्रियम, अंदर की मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की होती है एंडोमेट्रियम, जिसके साथ इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस during menstrual cycle within the while the myometrium exhibits a strong contractions during the delivery of the baby. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन क्लिटोरिस होता है। मॉन्स प्यूबिस क्या करता है, एक कुशन है, एक फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मॉन्स प्यूबिस सबसे बाहर का स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है, एक टिश्यू है जो कि स्किन के साथ कवर है, जिसके पास प्यूबिक हेयर भी है, प्यूबिक हेयर वहाँ पे भी ग्रोन है। अंदर का सबसे बाहर मॉन्स प्यूबिस, देन लेबिया मेजोरा, जो कि फ्लैशी फोल्ड्स है ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। फिर अंदर उसके बाद क्या है, जो सबसे बाहर का पार्ट मॉन्स प्यूबिस, उसके अंदर का पार्ट, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बना दिया है, ऐसे कौन बनाता है। मुझे पता चला कि ज़्यादातर लोग जो है वो प्री बोर्ड से एक दिन पहले वीडियो देखते हैं। ये क्या हो रहा है, घूम क्यों नहीं रहा, ओह ये पूरा ही घूम रहा है अब, ओ गॉड, ओ मैम जी, दोबारा ही बनाते हैं, टाइम वेस्ट करा दिया। ओके ना, so this is called as labia majora. Oh, mons pubis क्या होता है,
टिश्यू कवर्ड बाय स्किन होता है, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, लेबिया मेजर क्या फ्लैशी, क्या कर रही हूँ मैं यार, फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के जो एक्सटेंड्स होते हैं फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस से। ओके, इसके अंदर वाली लेयर को लेबिया माइनोरा कहते हैं, गलत ना बोल दूँ, यहीं से अच्छे से समझाती हूँ। लेबिया माइनोरा आर अ पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा होती है जो कि पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। ठीक है, ओपनिंग ऑफ ये हाइमेन सबसे एंड में आएगा, ये वजाइना की ओपनिंग मान लेते हैं, इसको पार्शियली कवर करने वाला होता है हाइमन। क्लिटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। जो हाइमन है वो ओफन टोर होता है फर्स्ट क्वाइटस और इंटरकोर्स के टाइम पे हाइमन टूट जाता है। क्लिटोरिस नहीं समझ आया कईयों को? क्लिटोरिस क्या होता है? एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लिटोरिस क्या होता है? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहाँ पे होते हैं? अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। टू लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शंस पे प्रेजेंट होते हैं अबव द यूरेथ्रल। यूरेथ्रल की ओपनिंग होती है ना ऐसे ओपनिंग, उसके ऊपर लेबिया माइनोरा के जंक्शंस के, ठीक है, अपर पार्ट में, ठीक है, अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले पार्ट में क्लिटोरिस प्रेजेंट है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब हाइमन मैंने बोला कि वजाइना की कवरिंग को हाइमन कवर करके रखता है। अब फर्स्ट क्वाइटस के टाइम ये टूट जाता है, ठीक है, बट ये बात नहीं है कि हर टाइम ही ये फर्स्ट क्वाइटस के टाइम टूट जाएगा, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी ब्रेक ड्यू टू लाइक लिटिल फॉल, सडन फॉल हो गया, जॉट हो गया, इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पॉन्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स, हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग के टाइम भी टूट सकता है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटिस। और कई वुमेन में तो जो है वो क्वाइटिस के बाद भी हाइमन जो है वो रह जाता है। ये नहीं कह सकते हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। या किसी का हाइमन टूट गया है तो शी माइट गोन फ्रॉम द इंटरकॉर्स और लाइक समथिंग एल्स, बट दिस इज नॉट द मेन रीजन और दिस इज नॉट द प्रूफ फॉर द वर्जिनिटी ऑफ एनी पर्सन। ओके, सो लेट वी डिस्कस द डायग्राम्स। ये होता है हमारा शाही यंत्र, टिमटिमाता हुआ पेन। इसे मैं टिमटिमाता हुआ पेन कहती हूँ, जो कि मेरे पास अभी 2 कलर्स में अवेलेबल है, पिंक और रेड। रेड बेटर है। ये है हमारा यूट्रस। देखो आप ध्यान से देखो, ये सी को टेढ़ा कर दिया है, लाइक सीधा करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। ये यूरिनरी ब्लैडर दिखाया गया है, ये साइड वेज है। आपको कैसे पता चलेगा? इसमें तो कुछ क्लियर ही नहीं होगा। ओके, सबसे पहले ये वाली डायग्राम करते हैं हम। मुझे सीखना पड़ेगा ये चलाना। एक्चुअली मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया ना ऐसे, तो इसलिए मुझे अच्छे से आता नहीं है। सो सबसे पहले दिस इज आर ओवरीज, ठीक है, जिनकी 2 to 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ, ठीक है, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। ये है हमारा फिमरे, इनफंडिबुलम, एम्पुला, ठीक है, ये रीजन्स हो गए। फिर ये वाली आती है यूट्राइन कैविटी। सबसे अंदर वाली लेयर जो ये है दिस इज एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, सर्वेक्स, सर्वाइकल कैनाल, और दिस इज वजाइना। वजाइना अलॉन्ग विद द सर्वाइकल कैनाल फॉर्म्स बर्थ कैनाल, ठीक है। ये है इस्थमस, that is ampulla, this is infundibulum और ये फिमरे, ये तीनों कंसिस्ट करके बनाती हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये जो ऊपर वाला ऐसे है पार्ट, इसको बोलते हैं यूट्राइन फंडस। सो ये सेक्शनल व्यू की डायग्राम हो गई। और उसके बाद दिस इज मैमरी ग्लैंड। सो सबसे पहले ये होता है रिब्स का स्ट्रक्चर।
दिस इज एक्चुअली रिब्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो रिब्स के बीच में होते हैं, और दिस इज पेक्टोरल्स पेक्टोरालिस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जो कि मेजर मसल होता है, ये देखो। ठीक है, सबसे पहले फैट होता है दिस की ये फैट ही बताता है कि जो साइज होगा, ठीक है, वो कितना होगा मैमरी ग्लैंड का। ठीक है, अंदर से चलते हैं। मुझे कल से अपनी डायग्राम साथ ही लेकर आनी पड़ेगी। यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम्स आर नॉट दैट क्लियर कि मैं आपको बता सकूँ। ओके, देखो ये होती है लोब्स, ये होती है डक्ट, दिस इज एम्पुला, और दिस इज लेक्टिफेरस डक्ट, और दिस इज द निपल। ठीक है, ये बाहर का रीजन हो जाता है। सबसे पहले डक्ट के अंदर मिल्क बनता है, कोलोस्ट्रम बनता है, यहाँ से बाहर जाता है, यहाँ लेक्टिफेरस मेमोरी डक्ट में जाता है, फिर एम्पुला में जाता है, लेक्टिफेरस डक्ट में जाता है, और उससे बाहर। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो से सारी मेरी जो बनाई गई डायग्राम्स हैं वो ज़रूर आएँ, बिकॉज़ ये क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी कि ये जो एनसीईआरटी की इमेज है इसकी इमेज से क्लैरिटी तब तक नहीं होगी जब तक मैं आपको अपनी डायग्राम नहीं दिखाऊंगी। Functional mammary gland is a characteristic of all female mammals. The mammary glands are paired structures, ठीक है, जिसको ब्रेस्ट कहते हैं। पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, टू होते हैं, डैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। वेरिएबल हर एक पर्सन में, चाहे एम्पुला सेम हो जाए, ठीक है, डक्ट मेमोरी डक्ट सेम हो, सब कुछ सेम हो सकता है, बट फैट वेरिएबल होता है। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. Contains cluster of cells called alveoli. ठीक है, द सेल्स ऑफ एल्वुलाई जो है वो सिक्रीट करते हैं मिल्क। 15 to 20 मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होता है, डिवाइडेड होता है, जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जिसको एल्वुलाई कहते हैं। जो सेल होते हैं एल्वुलाई के, वो मिल्क को सिक्रीट करते हैं, जो किस में स्टोर होता है, ल्यूमन में स्टोर होता है एल्वुलाई के। जो एल्वुलाई होता है वो ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू द मेमोरी डक्ट। जो ट्यूब्यूल है हर एक लोब के, वो मेमोरी डक्ट को ज्वाइन करते हैं। Several mammary ducts joins to form a wider mammary ampulla, which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. ठीक है, so this is all about this फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी झलक थी ये वाली। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share, comment your doubt or any feedback you want to share with me. You can directly comment down. So thank you so much for watching the video. Those who are watching 1 day or 2 day before examination, or even 1 or 2 hours before examination, I will wish you best of luck for your exam. And if you are doing it for revision, best of luck for your revision. Keep revising with me. Thank you so much, and please subscribe to my channel Learning Ladder. Thank you so much guys. Thank you.